दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आरपीएससी अर्थात राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा हेतु वियोगी हरि द्वारा संपादित विनय पत्रिका के पद संख्या 143 तक की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए चलते हैं पद संख्या 144 की तरफ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर, कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर। वेद विदित जग विदित अजामिल विप्र बंधु अघधाम, घोर जमालय जात निवार्यो तुत हित सुमिरत नाम। पशुपामर अभिमान सिंधु गज, ग्रस्यो आई जब ग्राह, सुमिरत सकृत सपदि आये प्रभु, हर्यो दुसह उर्दाह। व्याध निषाद गीध गनिकादिक, अगणित औगुण मूल, नाम ओटते नाम सबन की, दूरी करी सब सूल। कही आचरण घाति हो तिनते, रघुकुल भूषण भूप, सीदत तुलसीदास निसिबासर, पर्यो भीम तम खूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि सौधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर, और कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी ने अपने नाम की लाज से अपने शरण में नहीं रखा अथवा नहीं अपनाया। बोधों को ऐसा कौन है जो अर्थात जिसको नाम लाजते अपने नाम की लाज के कारण नहीं राख्यो रघुवीर, अपनी शरण में जिसे नहीं लिया हो। और आगे कहते हैं कि कारुणिक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव भीर, कि बिना कारण के ही कारुणिक अर्थात करुणा करने वाले हरि अर्थात श्री हरि अर्थात श्री राम संसार के समस्त भय दूर कर देते हैं। हरि सकल भवभीर, भवभीर अर्थात संसार के भय। अर्थात तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि नाम स्मरण करने वाले लोगों को श्री हरि अर्थात रघुवीर श्री राम जी संसार सागर से मुक्त कर देते हैं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद विदित जग विदित अजामिल विप्र बंधु अघधाम, और घोर जमालय जात निवार्यो सुत हित सुमिरत नाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद विदित यह वेद में प्रकट है, और साथ ही साथ जग विदित संसार में भी प्रकट है, प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, क्या प्रकट है? विप्रबंधु अघधाम, कि अजामिल जो था वो था तो ब्राह्मण जाति का, लेकिन अघधाम था। धाम अर्थात घर, और अघ अर्थात पाप, पापों का धाम था, पापों का स्थान था, महान पापी था। लेकिन आगे कहते हैं कि घोर जमालय जात निवार्यो सुत हित सुमिरत नाम। किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि बेचारा जब यमलोक जाने लगा तब उसने अपने पुत्र का नाम लिया, किंतु भगवान ने सोचा कि ये मेरा नाम स्मरण कर रहा है, और इसलिए उसे यमलोक जाने से रोक लिया, क्योंकि उसके पुत्र का नाम था नारायण। और धोखे से ही सही, नारायण का नाम स्मरण करने से वह मुक्त हो गया। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर भला जो जानबूझकर भगवान नाम का स्मरण करेगा उसकी सदगति क्यों नहीं होगी। जब अजामिल के द्वारा धोखे से ही नाम स्मरण करने से उसकी मुक्ति हो गई, उसे यमलोक से मुक्ति मिल गई, तो फिर जो जानबूझकर सोच समझकर ईश्वर का भगवान का नाम स्मरण करेगा उसकी मुक्ति क्यों नहीं होगी, उसकी सदगति क्यों नहीं होगी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि पशुपामर अभिमान सिंधुगज, ग्रस्यो आई जब ग्राह, और सुमिरत सकृत सपद आए प्रभु, हर्यो दुसह उर्दाह। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मगर ने पशु और पापी और महान अभिमानी हाथी को पकड़ लिया, पशु पामर अभिमान सिंधुगज, ग्रस्यो आई जब ग्राह, जब मगरमच्छ ने पापी और महान अभिमानी हाथी को पकड़ लिया, तब उसके एक ही बार स्मरण करने पर सुमिरत सकृत सपदि आए प्रभु, हे प्रभु आप उसी समय वहां आ गए और उसकी असह्य हार्दिक पीड़ा शांत कर दी। हर्यो दुसह उर्दाह, अर्थात मगर से छुड़वाकर उसे दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। इस प्रकार तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि व्याध निषाद गीध गनिकादिक, अगणित ओ गुण मूल, और नाम ओटते राम सबन की, दूरी करी सब सूल। तुलसीदास जी कहते हैं
इसी प्रकार व्याध अर्थात वाल्मीकि, निषाद अर्थात गुह, गीध अर्थात जटायु, कणिका अर्थात पिंगला आदि अनगिनत दोषों की जड़ थे। किंतु हे राम जी, नाम ओटते राम सबन की, दूरी करी सब सूल। हे राम जी, आपने अपने नाम की ओट लेने से ही इन सबके समस्त दुखों का नाश कर दिया, सारे दुखों का नाश कर दिया। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कही आचरण घाती हो तिनते, रघुकुल भूषण भूप, और सीदत तुलसीदास निशिबासर, प्रयो भीम तम कूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुवंश श्रेष्ठ, हे रघुकुल भूषण भूप, हे महाराज, आप मुझे बताइए तो सही कि कही आचरण घाती हो तिनते, मैं इन सब से किस आचरण में कम हूं? और फिर भी ये तुलसीदास, सीदत तुलसीदास निशिबासर, रात दिन भीषण अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा हुआ दुख भोग रहा है, प्रयो भीम तम कूप, और फिर भी आप मेरी ओर देख नहीं रहे, मुझे आप भुला क्यों बैठे हैं? कहने का तात्पर्य है कि जब आपने बड़े बड़े दुराचारी पापियों का भी उद्धार कर दिया, तो आप मुझ जैसे पापी को क्यों भुलाए बैठे हैं? मुझे भी संसार सागर से पार कर दीजिए। मित्रों, इस पद का पूर्व पद से संबंधित है। पूर्व पद के अंत में यह कहा गया है कि तुलसीदास यह त्रास मिटे, जब हृदय करहु तुम डेरो। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब हृदय अपवित्र है तो उसमें डेरा कैसे हो सकेगा? और उसी के समाधान में यह पद लिखा हुआ प्रतीत होता है कि सोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर। तो प्रस्तुत पद में दूसरे अंतरे में अजामिल को विप्र बंधु कहा गया है, और साथ ही उसके सुत का भी संदर्भ यहां पर आया है। अजामिल नामक यह जो ब्राह्मण था वह बड़ा ही दुराचारी और पापी था। इसके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। मरते समय जब यमदूत इसे बांधने लगे, तब इसने 4-5 बार नारायण को पुकारा, नारायण, नारायण। नारायण तो नहीं आया, पर नारायण के पार्षद आ पहुंचे, और उन्होंने हठ पूर्वक यमदूतों से यह कहकर यह परम वैष्णव है और इसे छुड़ा लिया। यहां उसी अजामिल का जिक्र किया है तुलसीदास जी ने। इसी प्रकार प्रस्तुत पद में पशुपामर अभिमान सिंधुगज ग्रस्यो आई जब ग्राह, इस अंतर कथा के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक बार एक तालाब में एक बड़ा भारी मदोन्मत्त हाथी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर पैर न छुड़ा सका। निशक्त और निराश होकर उसने भगवान को पुकारा, और हरे कहते ही गरुड़ को छोड़कर भगवान तुरंत वहां दौड़ आए और चक्र सुदर्शन से उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को काट डाला। हाथी मुक्त हो गया। और श्रीमद् भागवत में यह कथा गजेंद्र मोक्ष के नाम से विस्तार पूर्वक लिखी गई है। उसी की चर्चा यहाँ पर तुलसीदास जी करते हैं। इसी प्रकार प्रस्तुत पद के चौथे अंतरे में कुछ उल्लेख उन्होंने किए हैं, व्याध, निषाद, गीध, गणिकादिक आदि। आइए इनके पीछे की अंतर्कथाओं को देखते हैं। व्याध यहाँ पर वाल्मीकि से तात्पर्य है, जो कि पहले बहेलिए थे, बाद में सनकादिक के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर भगवत भजन करने लगे और भजन के प्रताप से महर्षि हो गए। और इसलिए कहा भी गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। उल्टा नाम अर्थात राम राम की जगह ये मरा मरा नाम जप रहे थे। इसी प्रकार इसी अंतरे में निषाद का भी उल्लेख किया गया है। तो गु निषाद केवट के लिए आया है। इसे रघुनाथ जी भ्राता या सखा समान समझते थे कि भक्ति सराहनीय है। गंगा पार उतारने के लिए जब रामचंद्र जी ने इससे नाव मंगाई, तब यह गदगद कंठ से बोला कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, और चरण कमल रज कहे सब कहे, मानुष करन मूरी कछुआ है। तुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरने मुनि धरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। और इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। इस प्रकार प्रभु श्री राम के
चरण कमलों को पखार कर उसका चरणामृत पान करने के पश्चात ही निषाद राज ने राम को अपनी नाव पर बैठने दिया। तो उसी निषाद की बात यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर एक उल्लेख यहाँ पर आया है गणिका का। मित्रों, गणिका पिंगला नाम की एक वेश्या थी। एक दिन जब उसका प्रेमी आधी रात तक नहीं आया और वह श्रृंगार किए उसकी राह देखती रही, तब उसे बड़ी ही ग्लानि हुई। वह कहने लगी, यदि जितनी देर तक इसकी राह देखती रही उतनी देर तक भगवत भजन करती तो मेरा उद्धार ही न हो जाता। और यह विचार कर उस दिन से वह वैश्यवृत्ति छोड़कर सच्चे हृदय से राम नाम जपने लगी और भगवत कृपा से वह मुक्त हो गई। और उसी गणिका पिंगला का यहाँ पर उल्लेख तुलसीदास जी ने किया है। और तुलसीदास जी अंत में यहाँ तमकूप की चर्चा करते हैं। 5वें अंतरे में तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि सीदत तुलसीदास ने सिबासर पर्यो भीम तमकूप। तो तमकूप यानी अंधा कुआं। यहाँ तुलसीदास जी का तात्पर्य अज्ञान या अविद्या रूपी कूप से है। सत्य को असत्य और असत को सत्य मान लेना अथवा आत्मा अनात्मा का ठीक ठीक ज्ञान न होना, यही अज्ञान कूप है, अंधकूप है, तमकूप है। अगला पद है, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे दादि न पावत काहे, जब जह तुम्हें पुकारत आरत तह तिन के दुख राहे। गज प्रहलाद पांडुसुत कपि सबको रिपु संकट मेट्यो, प्रणत बंधु भय बिक विभीषण उठिसो भरत ज्यों भेंट्यो। मैं तुम रो ले नाम ग्राम इक उर आपने बसामो, भजन विवेक विराग लोग भले मैं क्रम क्रम करि ल्यावो। सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहि जोर बरियाई, तिनहि उजारि नारि आरी धन पुर राखहि राम गुसाई। सम सेवा छल दान दंड हो रचे उपाय पचिहार्यो, बिनु कारण को कलह बड़ो दुख प्रभु सो प्रकटि पुकार्यो। सुर स्वारथी अनीस अलायक निठुर दया चित नाही, जाऊं कहां को विपत निवारक भवतारक जग माही। तुलसी जदपि पोच तव तुमरो और न काहू केरो, दीजे भगति बाह बारक ज्यों सुबस बसे अब खेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, कृपा सिंधु जन दीन दुआरे दादिन पावत काहे, जब जह तुम ही पुकारत आरत तह तिनके दुख दाहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर, हे कृपा सिंधु, जन दीन दुआरे दादि न पावत काहे, यह तुम्हारा दीन, यह तुम्हारा दास तुम्हारे द्वार पर न्याय क्यों नहीं प्राप्त कर पाता। दादी अर्थात न्याय, इसका इंसाफ क्यों नहीं किया जाता, इससे न्याय क्यों नहीं दिया जाता। जबकि जब जह तुम ही पुकारत आरत तह तिनके दुख दाहे, जब भी जहां पर भी जिन्होंने भी आर्त होकर दुखी होकर तुम्हें याद किया है, वहीं पर तुमने उनके दुख को दूर कर दिया। ऐसा आपका स्वभाव है। पर मेरे लिए आपने पता नहीं क्यों अपना स्वभाव बदल दिया, अपनी प्रकृति बदल दी। कृपा सिंधु जन दीन दुआरे दादी न पावत काहे, जब जह तुम्हें पुकारत आरत तह तिनके दुख दाहे। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि गज प्रहलाद पांडु सुत कपि सबको रिपु संकट मेट्यो, और प्रणत बंधु भय बिक विभीषण उठिसो भरत ज्यों भेंट्यो। कि हाथी, प्रहलाद, पांडव, सुग्रीव आदि सबके शत्रुओं के द्वारा किए गए कष्टों को आपने नष्ट कर दिया। गज प्रहलाद पांडु सुत कपि सबको रिपु संकट मेट्यो, सबके शत्रु संकट को आपने मेट दिया, मिटा दिया, दूर कर दिया। और प्रणत बंधु भय विकल विभीषण उठिसो भरत ज्यों भेंट्यो। और भाई रावण के भय से व्याकुल और विनम्र विभीषण को उठाकर आपने भरत के समान उसे छाती से लगा लिया, बड़े प्रेम से उसका आलिंगन किया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तुमरो ले नाम ग्राम एक उर आपने बसावो, और भजन विवेक विराग लोग भले मैं क्रम क्रम करि ल्याऊं। हे राम, मैं आपका नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूं। मैं तुमरो ले नाम ग्राम एक उर आपने बसाऊं, और उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे भजन
विवेक, वैराग्य और लोग भले अर्थात सज्जन लोगों को उसमें इधर-उधर से ला करके क्रम-क्रम करि ल्यावों, क्रम-क्रम करके इधर-उधर से ला करके वहां पर बसाना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने हृदय में जैसे-तैसे अनेक प्रकार से सद्भावों को स्थान देता हूं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहि जोर बरियाई और तिनहि उजारि नारी अरिधनपुर राखई राम गुसाई। ये सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब जबरदस्ती करते हैं। सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहि जोर बरियाई। और क्यों जबरदस्ती करते हैं? क्योंकि ये वहां मेरे हृदय में पहले से बैठे हुए थे और उनके स्थान पर भजन, विवेक, विराग, लोग भले इन सबको मैं लाला करके और बैठाना चाहता हूं, तो ये लोग उसका विरोध करते हैं, ये क्रोधित होते हैं। उन बेचारे भले आदमियों को उजाड़-उजाड़ कर हे प्रभु नहीं उजारि नारी अरि धनपुर राखई राम गोसाई। हे प्रभु उस गांव में ये लोग, ये दुष्ट लोग, दुष्ट स्त्री, शत्रु, धन, संपत्ति आदि को लाला करके बसाते हैं। अब आप ही बताइए उन सद्भावों का निर्वाह कैसे हो? सुनि रिस भरे कुटिल कामादि करहि जोर बरियाई तिनहि उजारि नारी अरि धनपुर राखहि राम गुसाई। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सम सेवा छल दान दंड हो रचि उपाय पचिहार्यो और बिनु कारण को कलह बड़ो दुख प्रभु सो प्रकट पुकार्यो। तुलसीदास जी कहते हैं कि साम दाम दंड भेद सेवा खुशामद करके और भी अनेक अनेक उपाय करके मैं थक गया हूं। हम सेवा छल दान दंड हो रचि उपाय पचिहार्यो। तरह से मैं पच पच करके और इस प्रकार के उपाय कर करके और मैं हार गया हूं, थक गया हूं। पर ये नहीं मानते, ये मानते नहीं है, ये बिना कारण के ही लड़ाई झगड़ा मचाए रहते हैं। बिनु कारण को कलह बड़ो दुख प्रभु सो प्रकट पुकार्यो। और इस महान दुख को आज मैंने स्वामी के सामने उजागर कर दिया है। उस महान दुख को प्रभु के सामने निवेदन कर दिया है, उनके कानों में यह बात डाल दी है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर स्वारथी अनीस अलायक निठुर दया चितनाही और जाऊं कहां को विपत्ति निवारक भवतारक जगमाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, यदि आप मुझसे यह पूछो कि और किसी देवता को अपना दुख क्यों नहीं सुनाया, तो उसका सीधा सीधा कारण यह है कि वे देवता स्वार्थी, असमर्थ, अयोग्य और निष्ठुर हैं। उनका चित्त तनिक भी नहीं पिघलता। कहां जाऊं? सुर स्वार्थी अनीस अलायक निठुर दया चित नाही। और इसलिए कहां जाऊं? जाऊं कहां? वो विपत्ति निवारक है। ऐसा कौन है जो विपत्ति दूर करने वाला है? भव तारक जगमाही, और इस संसार सागर से पार उतारने वाला है। अर्थात कोई भी तो नहीं दिखाई देता सिवाय आपके, और इसलिए मैंने अपने समस्त दुखों का वर्णन आपसे किया है। आगे तुलसीदास जी अंतिम बंद में कहते हैं कि तुलसी यद्यपि पूजतऊ तुम्हरो और न काहू केरो और दीजे भगति बाह बारक ज्यों सुबस बसे अब खेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि तुलसी नीच है, पर है तो तुम्हारा ही, और किसी का गुलाम तो नहीं है। तुलसी यद्यपि पूजतऊ तुम्हरो और न काहू केरो, और इसलिए दीजे भगति बाह बारक ज्यों सुबस बसे अब खेरो। और इसलिए अपना जानकर एक बार भक्ति रूपी बाह दे दो, हृदय में अपनी भक्ति थाप दो, भक्ति की स्थापना कर दो, जिससे यह खेड़ा, यह गांव स्वतंत्रता पूर्वक आबाद हो जाए, यह ढाणी आबाद हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि इस हृदय में एक तुम्हारी भक्ति के प्रताप से ही ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि सद्भावों का उदय और काम, क्रोध आदि का नाश होगा। मित्रों, प्रस्तुत पद में गज, प्रहलाद आदि की चर्चा की गई है, जिनकी टिप्पणी हम पहले कर चुके हैं। प्रहलाद के बारे में आप जानते ही हैं कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था, जो हरि का नाम लिया करता था
हिरण्यकशिपु ने स्वयं को भगवान घोषित कर रखा था और जब प्रहलाद इस बात को नहीं मानता तो उसे विभिन्न प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं और अंत में नरसिंह रूप धारण करके प्रभु ने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद को अपनी शरण में लिया। एक और टिप्पणी यहाँ पर की गई है पांडुसुत के बारे में। गज प्रहलाद पांडुसुत, तो पांडुसुत का अर्थ है पांडव। मित्रों, पांडवों का हित साधन करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया। उनके लिए आप दूत बनकर दुर्योधन के पास गए, उसे भला बुरा सुना, द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी सहायता की। जब दुशासन भरी सभा में दुर्योधन के आदेश पर उसका वस्त्र हरण कर रहा था, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तब आपने उसके वस्त्र में वृद्धि की, उसे निर्वस्त्र नहीं होने दिया, उसका मान बचाया। महाभारत में अर्जुन के रथ के आप सारथी बने और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि पांडवों के हितार्थ कई बार आपने अपनी प्रतिज्ञाएं भी तोड़ डाली। गज प्रहलाद पांडुसुत कपि, यहाँ कपि से तात्पर्य सुग्रीव से है। सुग्रीव जिसका बड़ा भाई बाली उसे शत्रु समझता है, उसकी पत्नी को भी उसने अपने अधीन कर रखा है, उसका हरण कर लिया है। ऐसे सुग्रीव जो कि निशक्त था, उसकी मदद की, बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बनाया। और आगे इसी पद में विभीषण का जिक्र है। विभीषण उठी सो भरत ज्यों भेट्यो, कहते हैं कि विभीषण ने जो ही ये कहा कि दीन दयालु कहावत केशव, होति दीन दशा गयो गाढ़ो, और रावण के अघ ओघ में केशव, बूढ़ तहो कर ही गही काढ़ो। और जो गज की प्रहलाद की कीरति, तो ही विभीषण को जल बाढ़ो, आरत बंधु पुकार सुनो किम, आरत हो तो पुकारत टाढ़ो। और क्यों ही रघुनाथ जी ने उसे हृदय से लगा लिया। रामचरितमानस में भी गोसाई जी लिखते हैं कि अस कहीं करत दंडवत देखी, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखी, और दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। मित्रों, ये जो पद है ये वर्तमान भारत पर खूब घटता है। जब तक इस पर भगवत कृपा नहीं होगी तब तक यहां से खल मंडली नहीं जा सकती और ना स्वतंत्रता पूर्वक स्वराज्य ही हो सकता है। एक स्वाधीन चेतता को इस पद का हृदय से पारायण करना चाहिए। आर्त भारतीयों का अंतर्नाद सुनकर प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। अगले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि हो सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर सा हबी होत है, ख्याल काल कलि केरो। काल करम इंद्रिय विषय गाहक गन घेरो, होन कबूलत बांधी के मोल करत करेरो। बंदी छोर तेरो नाम है बिरुदेत बडेरो, मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो। नाम ओट अब लगी बच्चों मलजुग जग जेरो, और अब गरीब जन पोषिए पाए बो न हेरो। और जेहि कौतुक बक स्वान को प्रभु न्याव निबेरो, तेहि कौतुक कहिए कृपालो, तुलसी है मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो, और ठोर ठोर साहबी होत है काल काल कलिकेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम जी, मैं सब तरह से आपका गुलाम बनना चाहता हूं, पर यहां तो ठोर ठोर पर साहबी दिखाई देती है। ठोर ठोर साहबी होते हैं ख्याल काल कलिकेरो। कहने का तात्पर्य है कि मन अपनी प्रभुता जमा रहा है, इंद्रियां अपना आधिपत्य दिखा रही हैं। अब मैं किस किस की गुलामी करता फिरूं, और यह सब कौतुक किसका है? यह कौतुक कलिकाल का है। काल कलि केरो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं काल कर्म इंद्रिय विषय ग्राहक गण घेरो, और हो न कबूलत बांध के मोल करत करेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि काल कर्म और इंद्रिय रूपी ग्राहकों ने मुझको घेर लिया है, और जब मैं उनके हाथ बिकना कबूल नहीं करता, जब मैं बिकना नहीं चाहता, हो न कबूलत, तो मुझे बांध के मोल करत करे रो, तो वे मुझे बांध कर कड़ा दाम चढ़ाते हैं और जैसे तैसे लालच दिखा दिखा कर अपने अधीन करना चाहते हैं। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदी छोर तेरो नाम है बिरुदैत बडेरो, और मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर डेरो। तुलसीदास जी कहते हैं
कि आपका नाम बंधन से मुक्त करने वाला है और आपका बाना भी बड़ा है। बंदी छोर तेरो नाम है बिरुदैत बडेरो। और जब मैंने उन ग्राहकों से ये कहा कि भाई मैं तो रघुनाथ जी के हाथ बेच चुका हूं, मैं कहो, तब छल प्रीति के मांगे और डेरो। तब वे ऊपरी प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदय में बसने के लिए मुझसे स्थान मांगने लगते हैं। बताओ अब मैं क्या करूं? यदि मैं उन्हें स्थान दे देता हूं तो पहले तो वे दीनता दिखा रहे हैं, पर जैसे ही उन्हें जगह मिल जाएगी धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार कर लेंगे और मुझे धता बता देंगे। और इसलिए मैं क्या करूं, मुझे बताओ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम ओट अब लगी बच्चो, मलजुग जग देरो, और अब गरीब जन पाशिय पाई बो न हेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैं आपके नाम के सहारे से बचा हूं, नहीं तो इन ग्राहकों के हाथों मैं कभी का बिक गया होता, इंद्रिय लोलुप हो गया होता, इंद्रियों के वश में हो गया होता। लेकिन अब यह कलयुग मुझे जेर किए है, और इसलिए इस गरीब गुलाम का पालन कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, नहीं तो फिर ये खोज करने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कलयुग है इसका नामो निशा मिटा देगा और रामदास से कामदास बना लेगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि कौतुक बक पान को प्रभु न्याव निबेरो, तेहि कौतुक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो। कि हे राम जी, हे नाथ, आपने जिस कौतुक से बगुले और कुत्ते का फैसला कर दिया था, उसी लीला से यह भी कह दीजिए कि तुलसी मेरा है, क्योंकि आपके द्वारा इतना सा कह देने से फिर कलयुग का इस पर कोई वश नहीं चलेगा, वह अपना सा मुंह लिए चला जाएगा। मित्रों, बक अर्थात बगुला, यहाँ जो प्रसंग आया है वह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू का एक प्रसंग आया है, बगुले का नहीं। और इसलिए यहाँ इस विवाद से बचने के लिए कुछ स्थानों पर बक के स्थान पर खग लिखा गया है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने भी यहाँ पर बक के आगे कोष्ठक में खग शब्द लिखा है। तो वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है, हो सकता है वहां उल्लू का है, बक की कथा किसी अन्य रामायण में हो। और इसलिए वाल्मीकि रामायण में उल्लू और गीध की कथा जो है वो निम्न प्रकार है कि एक वन में उल्लू और गीध एक ही घर में रहते थे। एक दिन गीध ने ईर्ष्यावश घर पर अपना अधिकार करना चाहा और उल्लू से कहा कि हमारा घर खाली कर दो, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया और अंत में दोनों राम जी से अपना फैसला कराने के लिए उनके दरबार में आए। राम जी ने उल्लू से कहा कि घर किसका है, तू उसमें कब से रहता है? उल्लू ने उत्तर दिया, महाराज जब से वृक्ष की सृष्टि हुई है तब से मैं उसी घर में रहता हूं। गीध ने कहा कि जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई है तब से मैं रहता हूं। भगवान ने कहा कि मनुष्यों से वृक्षों की सृष्टि पहले हुई है, अतः वह घर उल्लू का हो सकता है, गीध का नहीं, और घर उल्लू को दिला दिया गया। तो ऐसी कथा बक की थी। और स्वान की भी कथा का चर्चा यहां पर हुआ है। स्वान अर्थात कुत्ता। एक दिन श्री राम जी के राज दरबार में एक कुत्ता आया और रोता हुआ कहने लगा कि महाराज मुझे तीर्थ सिद्ध ब्राह्मण ने बिना किसी अपराध के मारा है और इसलिए मेरा न्याय कर दीजिए। भगवान ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा, तुमने कुत्ते को क्यों निरपराध मारा? ब्राह्मण ने कहा कि मैं भीख मांगता फिरता था, इसे मैंने रास्ते से हटाया, जब यह नहीं हटा तो मैंने लकड़ी मार दी। ब्राह्मण अदंडनीय है। ये व्यवस्था सुनकर भगवान बड़े संकोच में पड़ गए। कुत्ते से आपने पूछा इसे क्या दंड दिया जाए? कुत्ते ने कहा कि मेरो भाइयों करहु जो रामचंद्र हित मंडी, कीजे द्विज यह मठपति और दंड सब छंडी। लोग हंसने लगे, ये दंड हुआ या अनुग्रह? भिक्षुक से मठाधिपति बनाना यह कहां का न्याय है? कुत्ते ने कहा कि मैं भी पूर्व जन्म में एक मठपति था और भक्ष्य खाने से कुत्ता होने पड़ा। मठपति होना महान पातक का उदय है और इसका दोष थोड़ा सा ही है, पर मैंने क्रोधवश बड़ा दंड दे दिया। बाको थोरो दोष मैं दीनो दंड अगाध, राम चराचर ईस तुम क्षमियो यह अपराध। लोक करेऊ अपवित्र वही, लोक नरक को वास,
वे जो को मठपति ताको पुण्य विनाश। रामचंद्रिका से यह उक्ति है। और फलस्वरूप वह ब्राह्मण कुत्ते के कहने पर बड़े समारोह से कलिंजर का महंत बनाया गया। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि कलिंजरे महाराज कौलपत्यम प्रदीयताम एतत् श्रुत्वा तु रामेण कौलपत्योभिषेचितः। मित्रों, प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने साहबी, ख्याल, कबूलत, करेरा आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है और ये प्रयोग बोलचाल की भाषा में आने से बड़े ही सुहावने जान पड़ते हैं। एक और प्रयोग यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है, ठोर ठोर साहबी होते हैं। हम अंतरे की द्वितीय पंक्ति, ठोर ठोर साहबी होते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि नाई की बारात में सभी ठाकुर, उसी का यहाँ पर तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। अगला पद है, कृपा सिंधु ताते रहो निज दिन मन मारे, महाराज लाज आपू ही निज जांघ उघारे। मिले रहे मायो चहे कामादि संघाती, मोह बिनु रहे न मेरिए जारे छल छाती। बसत हिये हित जानी में सबकी रुचि पाली, यो कथक को दंड हो जड़ करम कुचाली। देखी सुनी न आज लो अपनायती ऐसी, करहीं सबे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाही, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को, अनायास मिट जाई गो संकट तुलसी को। तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा सिंधु ताते रहो निज दिन मन मारे, महाराज लाज आपू ही निज जांघ उघारे। कि हे कृपा के सागर, हे कृपा के समुद्र, इसीलिए मैं रात दिन मन मारे रहता हूं कि हे महाराज, अपनी जांघ उगाड़ने से अपनी ही लाज जाती है। अपने हाथों अपना पर्दा खोलने से खुद ही बेशर्म बनना पड़ता है। कृपा सिंधु ताते रहो निज दिन मन मारे। क्यों? तो महाराज, लाज आप ही निज जांघ उघारे। आगे कहते हैं कि मिले रहे मायो चहे कामादि संघाती, मोह बिनु रहे न मरिए जारे छल छाती। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह काम आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना भी चाहते हैं। ये ऐसे कपटी हैं, मिले रहे मार्यो चाहे कामादि संघाती, वे बिना मेरे रह भी नहीं सकते। मुंह बिनु रहे न, और मेरी ये जारे छल छाती, ये मेरे बिना नहीं रह सकते और मारना भी चाहते हैं। अर्थात जब तक मुझ में जीवत्व है, जब तक मैं जीवित हूं, तभी तक काम क्रोध आदि का अस्तित्व है और मेरी ही छल कर ये छाती जलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में ये छेद करते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बसत हिये हित जानी में सबकी रुचि पाली, और कियो कथक को दंड हो जड़ करम कुचाली। ये जानकर कि ये मेरे हृदय में बसते हैं, मैंने प्रेम पूर्वक इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी। अर्थात मैं समस्त विषयों का भोग कर चुका हूं और फिर भी इन दुष्टों और कुचालियों ने मुझे कत्थक की लकड़ी बना रखा है। क्यों कथक को दंड हो जड़ करम कुचाली। कथक की लकड़ी बना रखा है, अर्थात लकड़ी के इशारे से जैसे नाच नचाते हैं वैसे मुझे नाचना पड़ता है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी सुनी न आज लो अपना यति ऐसी, और करहीं सबे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। आज तक मैंने ऐसी पराधीनता न तो देखी है और न सुनी है। देखी न सुनी आज लो अपनायती ऐसी। कर्म तो करते हैं सब आप, और जो कुछ बुराई होती है वह मेरे माथे मढ़ दी जाती है। करें सबे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। अर्थात इंद्रियां भोग विलास करती हैं और कुफल जो भोगना पड़ता है वह अनेक जन्मों तक बेचारे इस जीव को भोगना पड़ता है। ये कैसा अन्याय है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाई, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब बड़े अन्यायी हैं, देखने में तो आते नहीं, अर्थात अज्ञान के मारे इनकी चाल समझ में नहीं आती, और यदि दिखाई भी पड़े तो छोड़ने को जी नहीं चाहता। और इसलिए ये प्रभु, इसी दुविधा में पड़ा रहता हूं, असमंजस में मगन हो, और इसलिए लीजिए गही बाही। अब हाथ पकड़कर मुझे इस असमंजस से निकाल लीजिए
नहीं तो मैं संसार सागर में डूब जाऊंगा। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को, और अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी को। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी बलैया लेता हूं, बारक बलि अवलोकिए, कृपा करके एक बार इस दास का कौतुक तो देख लीजिए, इस दास की ओर देख तो लीजिए। आपके देखते ही अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी को, तुलसी का दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म दर्शन मात्र से ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। मित्रों, प्रस्तुत पद में विषयों की प्रबलता को दिखाया गया है। काम आदि विषय जो हैं वह बड़े धोखेबाज हैं, इनके मन पर चलें तो निबाह नहीं होगा, और इनसे अलग रहें तो भी निबाह नहीं है। और ये नाच नचाकर भी नहीं छोड़ते, जीव को इनके अधीन होकर नाना कष्ट भोगने पड़ते हैं। बड़ी विडंबना है, कुछ कहा नहीं जाता, और भगवत कृपा से ही इन सब से पिंड छूट सकता है, अन्यथा नहीं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए पद संख्या 144 से 147 तक की चर्चा की। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।